तो दोस्तों कई बार अगर चंद्र केतु एक साथ कुंडली में आपके आ जाएं तो जीवन में कई तरह की तबाहियां लेकर आते हैं। वो तबाहियां आपकी मानसिक शांति पर होती है, आपकी एजुकेशन पर होती है, आपकी सेहत पर होती है, आपकी औलाद पर होती है। बहुत सारे हिस्से लाइफ के आपको परेशानियों में डालते हैं और ऐसा व्यक्ति कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि चंद्रमा जो कि आपके मन का कारक है और फाइनेंस जो पैसा लेन देन आपका है या फिर डेली का आपका जो पैसा एक जुड़ने वाले एक स्थिति बनती है लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और चंद्र केतु का असर जीवन में लंबी उम्र तक रहता है और ऐसे व्यक्ति को बार बार लोग डिच करते हैं, इसका दिल दुखाते हैं, इसके मन की और दिल की और इसकी टॉलरेंस पावर की बार बार लोग टेस्ट लेते हैं यार। और ऐसे व्यक्ति हमेशा लाइफ में इनका एक ग्राफ की अगर हम बात करें तो जीवन में उठना गिरना लगा रहता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है वो अचानक आती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी परेशानी होगी केतु से संबंधित होगी और केतु जीवन में परेशानियों को हटने नहीं देता है। जीवन में कराह एक हमेशा दिल से निकली हुई परेशानियों की आवाज़, इंसान ऐसा दुखड़े रोता फिरता है, क्योंकि केतु का असर जो नेगेटिव केतु का असर होता है जीवन पे वो यही होता है कि इंसान ना तो दुखों से बरी हो पाए ना ही दुखों को झेल पाए। तो जीवन जो होता है उसका वो कष्टकारी कष्टमयी ही रहता है। और समय समय पर ऐसा व्यक्ति पता नहीं कितनी बार अपने जीवन में टेस्ट देता है, कितनी परीक्षाओं को झेलता है, जो कि इसको मानसिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचाती हैं। अब ये चंद्र केतु कई बार तो ये चंद्र केतु इंसान को काफ़ी डीप थिंकिंग वाला बना देता है, योगा मेडिटेशन साधना इसमें लिप्त करा देता है। और कई बार तो ऐसे लोग घर बार छोड़कर कहीं साधना में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट्स को हमें देखना होता है। कई बार ये जब नेगेटिव इफ़ेक्ट लोगों पर डालना शुरू कर देता है तब इंसान यही सोचता है कि मेरी कुंडली में चंद्र केतु अच्छे स्थान पर होने के बावजूद भी मुझे परेशानियां ही क्यों दे रहे हैं। देखिए, चंद्र केतु अगर नेगेटिव होंगे तो इंसान को किसी भी भाव में जाने पर नेगेटिव ही असर देंगे। वो कब होंगे? मान लीजिए कहीं पर आपकी कुंडली में बृहस्पति भी खराब है, सूर्य भी खराब है, दोनों कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। सूर्य कहीं गलत भाव में चला गया या फिर 2, 5, 9, 12 भाव में कहीं पर राहु आ गया, तब इस केस में बृहस्पति भी खराब हो जाता है। अब केतु भी बृहस्पति के नक्शे कदम पर चलता है। अगर बृहस्पति खराब तो केतु खराब। और चंद्र केतु का योग तो ऐसा ही कहा गया है कि अगर चंद्रमा पानी है, पीने वाला पानी है, तो उस पानी में कोई मरा हुआ कुत्ता है, यानी कि पानी भी खराब, ऐसा पानी किसी के पीने लायक नहीं होता है। चंद्रमा के फलों को दूषित कर देता है। चंद्रमा आपके मन, माता, एजुकेशन, आपकी मानसिक शांति, ओवरऑल मेंटल पीस को ये डिस्टर्ब कर देता है। इंसान कई बार तो डरा सा रहता है, लो कॉन्फिडेंस आता है, जोड़ों की इसको दिक्कत रहती है, कहीं पर पेशाब की दिक्कत रहती है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, एजुकेशन में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, कंसंट्रेशन इसका लूज़ होता है, लोगों से बात नहीं करता है, लोगों से बात करते समय या फिर टीवी देखते समय अगर सामने वाला ज़ोर से चिल्ला दे तो उसका दिल कांप उठता है। टीवी देखते समय कई बार कुछ इमोशनल सीन्स आते हैं तो इनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इंसान हड्डियों के परेशानियों से जूझता फिरता है, कहीं सर्वाइकल है, कहीं घुटनों की है, कुछ भी इस तरह की परेशानियां लगी रहती हैं। पेशाब की दिक्कत, पेशाब की कहीं अगर मान लीजिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई, कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन आ गए, कहीं स्टोन आ गए किडनी में, इस तरह की दिक्कतें आती हैं ऐसे लोगों को। अब यहाँ पर ये दिक्कतें हैं आपकी कुंडली में, तो आपको अब इनके उपाय भी समझ लेने चाहिए। इसके उपाय बिल्कुल सिंपल हैं। सिंपल उपाय क्या है? चंद्र ग्रहण के समय आपने देखा होगा कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है तब हमारी मान्यताओं के अनुसार अगर हम अपने ग्रंथों को देख लें तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इस समय में कुछ चीज़ों का दान किया जाता है या जल प्रवाह की जाती है। इनके पीछे लॉजिक ये होता है, जब भी कोई चीज़ हम बहा देते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर जाती है और साथ ही साथ इसका पुण्य भी मिलता है। पुण्य ये मिलता है कि आपने कोई चीज़ जल में बहाई
तो जल में रहने वाले जीव उसको खाते हैं। अब आपको दोनों तरफ से फ़ायदा मिला। पहला कि आपने उन ग्रहों की चीज़ों को अपने से दूर किया जो आपके जीवन में परेशानियां ला रहे थे। दूसरा, आपने उन जीव जंतुओं को भी भोजन दिया जिसका कि आपको जाने अनजाने में पुण्य मिल गया। पता नहीं कितने जीव जंतु हैं पानी के जो आपके द्वारा किए गए उपाय की सामग्री से अपना पेट भरेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जब ग्रहण पड़ते हैं तब बड़ी बड़ी तीर्थ स्थलों में बड़ी बड़ी जगहों पर मेले लगते हैं या फिर लोगों को स्नान दान जप ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो इनके पीछे भी लॉजिक होता है। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय सरोवर में वहाँ पर डुबकी लगाने का, नहाने का, स्नान आदि, जाप आदि और कुछ ना कुछ दान करने का महत्व है। ये महत्व इसलिए है कि उस समय पे किया गया कुछ भी कर्म आपको अक्षय फल देता है और 12 अश्वमेघ जिसे कहते हैं यज्ञ के बराबर आपको उसका फल मिलता है। और जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो तो ऑटोमेटिकली आपके धुल जाते हैं, यानी कि आप पुण्य के भागी होते हैं। जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है वो आदिकाल से है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उस समय पर वहाँ पर उस ब्रह्म सरोवर की भी बात आती है। पुराणों में उठा के देख लो, वेदों में उठा के देख लो, कहीं पर भी आपको यहाँ ब्रह्म सरोवर के बारे में जरूर व्याख्या मिलेंगी, क्योंकि आदिकाल से है, अनंत काल से है। और ब्रह्मा जी का यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर बैठकर उन्होंने सृष्टि की रचना की थी और यहीं पर शिवलिंग की भी स्थापना की थी। तो अब ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और वहीं से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा और उस समय पे आपने ये सब कुछ किया तो आपको फल मिलेंगे। अब मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि हम त्यौहार का इंतज़ार ना करें, पर त्यौहार से पहले ही अगर मान लीजिए चंद्र ग्रहण आ जाता है कि आप उस समय नहीं जा पाते हैं, तब आप क्या करेंगे? आपके घर के आसपास या घर से कुछ दूरी पर भी कहीं पर कोई नदी है, बहता हुआ पानी है, तो उसमें आपको उपाय करना है। पर उपाय से पहले कुछ सावधानियां भी समझ लीजिए जो चंद्र केतु वालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चंद्र केतु युति वाले लोग सबसे पहली सावधानी ये बनती है कि किसी के पेशाब पर पेशाब ना करें। मतलब कहीं पर टॉयलेट आप जा रहे हैं, कहीं पब्लिक टॉयलेट है या आपका घर का ही टॉयलेट है, तो उसे पहले फ्लश कर दें, पानी डाल दें। और कहीं पर ऐसी जगह पे आप ना यूरिनेट करें जहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये पहला आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी सावधानी ये कि आपको काले नीले रंग के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है और लाइट कलर के कपड़े पहनिए। माता से अपने अच्छे संबंध बना के रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। फालतू के विचार दिमाग में मत लेकर आइए, अकेले बैठकर मत सोचा करिए, नहीं तो आप घिरते चले जाओगे इन प्रॉब्लम्स में। अब इसके साथ साथ उपाय क्या आते हैं? उपाय आते हैं केतु को चंद्रमा से कंट्रोल करना। चंद्रमा यानी कि चांदी। अब केतु जो गाय का जन्मा नया बछड़ा होता है उसके पैरों में चांदी के छल्ले डालिए। और जब जब ग्रहण का समय आता है, चंद्र ग्रहण के समय पे आपको क्या करना है? काले सफ़ेद तिल लेने हैं, सूखा नारियल लेना है, कुछ बादाम लेने हैं। ये सब सामग्री इच्छा अनुसार ले लीजिए। बादाम हो गए, सूखा नारियल हो गया जो गिरी वाला होता है, खोपा गिरी, वो ले सकते हैं। और पूजा वाला नारियल, जटा वाला नारियल, वो ले सकते हैं। ये सब कुछ काले कपड़े में लपेटिए और सिर से 7 बार एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर आप ग्रहण काल या फिर ग्रहण के दिन के समय आप जाकर जल प्रवाह करके आइए। अगर उस दिन नहीं कर सकते हैं तो ये सब सामग्री अपने घर पे रखिए और अगले दिन जाकर जल प्रवाह करके आइए। चाहे तो आप इसको घर से अपने सिर से एंटी क्लॉक घुमा लीजिए, चाहे आप नदी के किनारे खड़े होकर घुमा लीजिए, पर आप करते रहिए। अब इसके साथ साथ अब आती है काम की बारी। जो लोग कई बार जेमस्टोन के बारे में पूछते हैं, यहाँ पर उनकी जानकारी के लिए लॉजिक के साथ आपको बता दूं, चंद्रमा और केतु अगर दो आपस में इनकी दुश्मनी है तो यहाँ पे कोई तीसरा ग्रह चाहिए जो इन दोनों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल दे। अब केतु किसका, अगर केतु की बात करें, केतु चेला है किसका? वो बृहस्पति का है। बृहस्पति देव, अगर बृहस्पति देव बीच में आ गए तो यहाँ पर केतु के भी शुभ फल हो जाएंगे और चंद्र को भी मदद मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको गोल्डन कलर का मोती एक ऐसा मोती होता है, मार्केट में ज़्यादा महंगा मिलने वाला नहीं होता है। जो लोग 10-10 लाख 5-5 लाख के पुखराज पहन लेते हैं, वो एक सिंपल गोल्डन मोती पहन के देखिए, पुखराज को भूल जाओगे, आपके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मोती चंद्रमा की कारक वस्तु है तो उसमें गोल्डन कलर
बृहस्पति की कारक वस्तु है, उसका रंग है। दोनों को आपस में जब मिला दिया तो चंद्र भी मजबूत, बृहस्पति भी मजबूत और साथ में केतु भी शुभ, यानी कि 3 in 1 इफेक्ट्स एक साथ आते हैं। पुखराज के भी, मोती के भी और साथ में पापी ग्रह जो होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो इन सभी जानकारियों के साथ आप अपने केतु को सही कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको कहीं पर हड्डियों की दिक्कत आती है, आपके जोड़ दुखते हैं बहुत ज़्यादा, तो पैरों के अंगूठों में सफ़ेद रंग का रेशम का धागा पैरों के अंगूठों में आपको बांध के रखना है, या फिर चांदी के छल्ले भी पहन सकते हो, वो कट वाले होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा महिलाएं, माताएं, बहनें कट वाले छल्ले बिछिए की तरह पहनती हैं। इस तरह से आप कट वाले छल्ले पैरों में पहन के रखिए। सोमवार के दिन पहन लीजिए, दूध से धो के। आपकी जो हड्डियों की समस्याएं हैं उनसे काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी से दूर रहें, बेमतलब की टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आप प्रैक्टिकल होकर रहें, इमोशनल मत हो, मत इतनी अटैचमेंट लगाओ, मत इतनी एक्सपेक्टेशन, आशाएं लगाओ दूसरों से, क्योंकि ऐसी आशाएं आपकी बार बार टूटेंगी और आपको मानसिक आघात पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, इन जानकारियों, उन सावधानियों के साथ आप चंद्र केतु से भी अच्छे प्रभाव ले सकते हो अगर आप सही ढंग से चलें, उपाय करते रहें और जीवन में बताई गई बातों को अपनाते रहें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।